हेलो दोस्तों। तो आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम कंपाउंड है और हिंदी में हम इसको यौगिक कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी साइंस एक सिंबलिक बेस्ड लैंग्वेज है। मीन्स जिसके हम वाटर को यहाँ पे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें हमारी कंपाउंड हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं और कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे। और ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो के लास्ट में एक वर्कशीट ऐड किया है मैंने, जो कि आप ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे उस बताएं उनके आंसर्स, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और कोई डाउट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपाउंड बनाने के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मीन्स किन चीज़ों से कंपाउंड बनते हैं। तो बेसिक चीज़ आपको एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारे एलिमेंट्स बनते हैं। हमारे नेचर में अभी तक टोटली 118 की क्लियर पता है मुझे, और इसके बाद भी हुए होंगे, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 से ज़्यादा ही हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या आपको सारे याद करने हैं? आपके माइंड में सबसे पहले ही क्वेश्चन आया होगा, बट ऐसा नहीं है। हमें मेनली 20 याद करने हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले हम याद कर लेंगे। तो हमें इनको याद करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें इनका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नेम और सिंबल, तीनों चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो जो एटॉमिक नंबर है, जैसे कि आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, आप ऐसे बैठते हो सिटिंग वाइज। तो ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स को भी एक सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है, जिसको हम किस नेम से जानते हैं? एटॉमिक नंबर के नेम से जानते हैं। ओके, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है, जिसका सिंबल H है। सेकंड नंबर पे हीलियम आता है, इसका सिंबल He है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि He यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इनका अल्फ़ाबेट्स का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप अल्फ़ाबेट इनके कैपिटल बना देते हैं या टोटली स्मॉल बना देते हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। जो अल्फ़ाबेट कैपिटल है वो कैपिटल, और जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही आपको रहने देना है, एज इट इज़ आपको याद करना है। थर्ड नंबर पे है लिथियम, जिसका सिंबल है Li। फोर्थ नंबर पे बेरिलियम, इसका सिंबल Be। फिफ्थ नंबर पे है बोरोन, जिसका सिंबल है B। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे कार्बन। अब कार्बन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है जलती है वो कार्बन की वजह से ही जलती है। कोयला, लकड़ी, सब में कार्बन होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और आपको टोटली 20 पढ़ने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होंगे वो देख लिए जाएंगे। अब 11 पे सोडियम। सोडियम पे आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि एस क्यों नहीं है, वो सल्फर का इस वजह से नहीं है। यहाँ पे सोडियम को Na से दर्शाया गया है और पोटेशियम को K से। तो इन दो को आप अलग से याद रखना, ध्यान रख के, ठीक है। मैग्नीशियम 12 पे, इसका सिंबल Mg। 13 पे एल्यूमिनियम Al। 14 पे सिलिकॉन Si और 15 पे फॉस्फोरस। नेक्स्ट है 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम एंड 20 पे कैल्शियम। तो आप इनको कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें। देन हमें नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये क्या होते हैं, हमें इन पे भी ज़रा ध्यान देना है। तो जैसे कि आप जानते हो कि वैलेंसी मैं आपको दूसरे वीडियो में बना के दिखाऊंगी कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वो संख्या होती है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से अपने आप को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1+, यहाँ पे हमारे प्लस में आते हैं सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी। और जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर आ जाते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिया सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, ये तो आप पहले याद कर चुके हो। आप पहले इसके बाद पहले वाली स्लाइड में देख सकते हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो जो हमारा शेल होता है, इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है।
और इसके आसपास हमारी 4 शेल्स होती हैं जिसका नाम है K, L, M एंड N। तो अब इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार इसको क्लियर कर लेती हूँ। ये जो K, L, M, N है, इनका एक नंबर है 2882। आपको इन्हीं के अंदर इसको कवर अप करना होता है इस 11 नंबर को, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 11 को इसके आपने यहाँ पे 2 रख दिया, तो अब 11 में से 2 हो गए, 9 बचा। अब आपको 9 को इसमें सेट करना है। यहाँ पे 8 रख सकते हो, टोटल अभी भी 10 हुआ है। देन हम इस थर्ड वाले में क्या रखेंगे, 1। अब ये 1 हमारी प्लस ही क्यों आई, माइनस क्यों नहीं आई, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 होते हैं, इनके बीच में होते हैं, तो ये अपने आप को कवर करने के लिए इसको 7 और चाहिए होता है। तो 7 तो इतने जल्दी इनको मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर ये अपने 1 को लूज़ कर देते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, तो इनका ये कवर हो जाएगा 2 और 8 10 कवर हो जाएगा। तो ये अपने कम वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब हम अपनी किसी को उधार देते हैं तो हमें तो टेंशन नहीं है ना, हमें तो वो चीज़ वापस ही मिलेगी, लेकिन जिसने वो चीज़ ले रखी होगी उसके माइंड में टेंशन होगी कि भाई हमें तो वापस करना है। सेम आप इस लॉजिक को भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे सोडियम था, तो सोडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 था। अगर 1 2 3 हो तो ये अपने आप को लूज़ करते हैं, इनमें प्लस वैलेंसी आती है। 5 6 7 होते हैं, तो 8 में से जब हम माइनस करेंगे, जिसकी 8 में से 5 गया 3, तो 3 माइनस हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो 2 माइनस हो जाएगा। अब 4 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कार्बन का कंप्लीट चैप्टर है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे Na का 1+ लिखा। ये आपको समझ में आया। तो ऐसे हमारे होते हैं कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, आप इनको मस्ट याद करोगे। आप इनको भी अपनी नोटबुक में उतार लेना, देन याद करना। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिव को देख के तो डर लग जाता है कई बच्चों को, बट आपको डरना नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सल्फेट का बता रखा है। अब सबसे पहले आप ये जानो कि इसमें से वैलेंसी क्या है। अब इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी नंबर लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। SO4 कंप्लीट सल्फेट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सल्फेट किसे कहते हैं, तो SO कुछ नहीं है, SO4 होता है कंप्लीट सल्फेट। और यहाँ 2- लगाएंगे तब वो हमारा बन जाएगा सल्फेट की वैलेंसी। SO वैसे हमारा देखा जाए केमिकल रिएक्शन में तो कुछ और होता है, मतलब यहाँ सल्फेट नहीं बनेगा, इसलिए मैंने कहा नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं सल्फाइड। सल्फाइड भी SO3 होता है और इसकी वैलेंसी 2- होती है। आप इसी तरीके से इनको भी याद कर लेना, ये 8 के 8 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन अब हम फाइनली सीखते हैं कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। तो कंपाउंड बनाने के लिए भी आपको 2-3 चीज़ें मस्ट पता होनी चाहिए, जिसमें से एक चीज़ ये है कि पहले जो हम रखते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेम रखते हैं, एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रखते हैं, बाद में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखते हैं। जिसकी मैंने सोडियम सल्फेट बनाया, तो सोडियम की वैलेंसी प्लस है ना, मैंने पहले प्लस वाला रखा, और सल्फेट की वैलेंसी माइनस है, मैंने बाद में माइनस वाला रखा। अगर मैं सल्फेट सोडियम बनाती तो ये तो हमारा कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के लिए मस्ट क्या है, पहले हमारा पॉजिटिव वाला होना चाहिए, देन हमारा नेगेटिव वाला नेम होना चाहिए। आप किसी भी पॉजिटिव वाले नेम को किसी भी नेगेटिव वाले से जब आप जोड़ दोगे तो वो हमारा कंपाउंड बनेगा, जिसकी सोडियम सल्फेट। अब ये बनाएंगे कैसे, बहुत ही ईजी होता है, ये मल्टीप्लाई से भी ईजी होता है। तो देखते हैं, सोडियम मैंने लिया Na, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1+। ऐसे ही मैंने सल्फेट लिया SO4 और इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो जो इनके ऊपर वैलेंसी लिखी हुई है ना, सारा खेल इन्हीं का है, इनको आप नीचे लिख लो इन्हीं के। यहाँ मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। देन हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Na के पास क्या आया 2, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ गया। और SO4 को तो पहले मैं पूरा उतारूंगी, SO4, और यहाँ पे क्या था 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही आता है। तो Na2SO4 मेरा कंप्लीट क्या बन गया, एक सोडियम सल्फेट बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी बहुत इजी है। मैग्नीशियम लिया, देन मैंने क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ और क्लोराइड की वैलेंसी 1-। जब आपको ये वैलेंसीज याद हो जाएंगी ना, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको एक तो एलिमेंट का पता लग जाएगा कि एलिमेंट को शॉर्ट में हम कैसे सिंबल में दर्शाते हैं, और उसके बाद आपको इनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। देन आप कंपाउंड चुटकियों में बना सकते हैं। अब इसका मैंने 2 जो इसका वैलेंसी थी नीचे लिखा, और इसकी वैलेंसी 1 मैंने नीचे लिखी। देन मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैग्नीशियम के पास 1 है तो इसको मैं सिर्फ Mg लिखूँगी,
और क्लोराइड के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के पास 2 आया, देन मैं 2 को नीचे लिखूँगी। ठीक है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हम लिख रहे हैं नीचे ही आना चाहिए। जो ये प्लस और माइनस वाली वैलेंसी होती है सिर्फ वही ऊपर आती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप देखोगे H2O वो भी ऐसे नीचे है, CO2 वो भी ऐसे नीचे, इनको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैथ्स में जो होता है ना पावर ऊपर लगती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने यहाँ ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, बट वर्कशीट में मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं करने के लिए। अगर कोई डाउट हो देन आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ये भी कोई टफ नहीं है, एल्यूमिनियम Al3+। ठीक है, एक सेकेंड गलत हो गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम 3+ और यहाँ पे ऑक्साइड की वैलेंसी 2-। अब यहाँ मैंने 3 लिखा और इसके नीचे मैंने 2 लिखा। देन मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो Al के पास 2 आई, ऊपर देख के डरना नहीं है, इनको हम नीचे लिख चुके हैं, अब इनको भूल जाओ। ठीक है, Al के पास क्या आया 2 और ऑक्सीजन के पास क्या आया 3, तो Al2O3 क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी ये याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2+ और कार्बोनेट की वैलेंसी 2-। यहाँ पे भी 2 है, देन यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब कैल्शियम के पास क्या आया 2 और कार्बोनेट, अब CO3 है, अब 2 मैं कैसे लिखूँ, इसके बगल में लिखूँगी तो 32 हो जाएगा और ऊपर लिखूँगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा वैलेंसी हो जाएगा। देन मैं यहाँ ब्रैकेट बनाऊँगी और क्या लिखूँगी 2। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, जैसे कि मैथ्स में अगर ये 2/2 आता आप काट के 1 कर देते ना, सेम इसी तरीके के यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला 2 और इस वाले 2 को काट देना है और क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों काटा। बट कई बार दिक्कत क्या होती है, किसी फॉर्मूले में यहाँ 3 हो यहाँ पे 2 हो, तो आप इसको काटोगे तो वो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे वाले ही कट करने हैं जिसकी ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ है सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो वो कट जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो वो नहीं कटेगा, आपको उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट में लास्ट वर्कशीट देती हूँ। इस वर्कशीट के अंदर मैं आपको 4-5 सॉल्व करके बता देती हूँ यहीं पे, बाकी आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड से एज इट इज़ हमें लिखना है सोडियम Na1+, क्लोराइड Cl1-। इनकी दोनों की वैलेंसीज 1 है, बहुत इजी है ये तो। Na के पास क्या आया 1 तो 1 तो लिखेंगे नहीं, Cl के पास भी क्या आया 1 तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। NaCl मेरा क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, ये शायद मैंने पीछे करा दिया है। देन अब हम करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो पोटेशियम होता है हमारा K1+ और हाइड्रोक्साइड होता है OH1-। दोनों की वैलेंसी फिर से 1 आ गई, K के पास K1 वैलेंसी थी और ये OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एज इट इज़ मैं आपको एक काम करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का बताती हूँ, ये लास्ट है, उसके बाद आप अपने आप करके देखना, जो डाउट लगे वो मुझे बताना। एल्यूमिनियम 3+ और सल्फेट, ये ध्यान रखना सल्फेट है कि सल्फाइड है, सल्फेट 2-। अब इनकी वैलेंसीज मैंने ऐसे उतारी, Al के पास क्या आया मल्टीप्लाई करने पे 2 और सल्फेट के बाद SO4 और बाहर क्या आया 3। अब देखो सेम दिमाग यहाँ नहीं रहेगा ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 काट दिया, नहीं ये ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता तो कट जाता, ये Al2SO4 ब्रैकेट के बाद 3, तो ये हमारा बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे ही आपको सारे सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने क्लासमेट्स के साथ आप उनको भी ये करना सिखा सकते हो। ओके, थैंक यू।